हेलो माय लवली स्टूडेंट, मैं हूँ आपकी ट्यूटर शालिनी और स्वागत है आपका गणित विज्ञान में। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे पॉलिनोमियल्स की। ये वीडियो पूरा पॉलिनोमियल्स के ऊपर रहने वाला है। ये वर्ड शायद आपने पहली बार सुना है, तो इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाती हूँ। पॉली का मतलब होता है मैनी एंड नोमियल्स का मतलब है यहाँ पे टर्म्स। जब बहुत सारी टर्म्स मिलाकर हम एक एक्सप्रेशन लिखते हैं उसको बोला जाता है पॉलिनोमियल। अब आपके माइंड में होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी ऐसे ही लिखा जाता है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, जब हम पॉलिनोमियल की बात करते हैं, जो उसमें टर्म्स हम बनाते हैं पॉलिनोमियल में, तो जो टर्म्स होती है उसमें आपके कांस्टेंट हो सकते हैं, उसमें आपके वेरिएबल्स हो सकते हैं, उसमें आपके एक्सपोनेंट हो सकते हैं। और ये तीनों चीज़ें आपस में कंबाइन कैसे होती हैं? विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर्स, जो कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। पॉलिनोमियल की कंडीशन होती है कि इसमें कभी भी आपको जो वेरिएबल होता है वो डिवीजन में नहीं दिखाई देता, जैसे 1/x या 1/x², 1/x³। अब यहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया कि पॉलिनोमियल में आपका ऑपरेटर होगा, आपका एक्सपोनेंट होगा। अब एक्सपोनेंट क्या होता है? किसी भी वेरिएबल की पावर, जैसे x² या x³ x⁵5, तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एक्सपोनेंट। तो देखिए, अगर मैं एक स्टेटमेंट बोल रही हूँ या एक्सप्रेशन आप समझ लीजिए, 4 + 2x² + 3y³ + 9z², तो ये हमारा क्या है? एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें बहुत सारी टर्म्स हमने यूज़ की हैं। और ये जो टर्म्स हैं वो कैसे बनी है? कांस्टेंट की हेल्प से बनी है, वेरिएबल्स की टर्म से बनी है, एक्सपोनेंट की हेल्प से बनी है। और ये सभी आपस में ज्वाइन किसकी हेल्प से हैं? विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर्स। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल्स जो हैं उसको कितनी कैटेगरीज में हमने कैटेगराइज किया है। वन वेरिएबल पॉलिनोमियल्स भी होते हैं और मल्टी वेरिएबल पॉलिनोमियल्स भी होते हैं। जब आपको पॉलिनोमियल्स क्लियर हो जाएगा, उसके बाद इसी वीडियो में मैंने आपको सिखाया है कि डिग्री कैसे फाइंड करनी है, डिग्री होता क्या है, कैसे उसको इजी वे में आप फाइंड करेंगे। तो बहुत इजी है इन चीज़ों को समझना। अगर आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो मेक श्योर आप कोई भी पार्ट यहाँ पे स्किप ना करें। तो चलिए मेरे साथ इस ट्यूटोरियल में और अपने पॉलिनोमियल्स के कंसेप्ट को ईजिली क्लियर कीजिए। तो जब भी पॉलिनोमियल्स की बात आती है तो पॉलिनोमियल्स को बेसिकली हम दो कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट इज़ द पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल और दूसरी कैटेगरी होती है पॉलिनोमियल्स इन 2 और मोर वेरिएबल्स। मतलब क्या है कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जब हम इस फॉर्म में लिखते हैं, a + bx + cx² + dx³ एंड सो ऑन, इसको बोला जाता है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो समझते हैं मतलब क्या है। यहाँ पे a b c d क्या है? आपके कॉन्स्टेंट्स हैं और x क्या है? आपका वेरिएबल है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 3x + 6x² + 9x³ + 12x⁴। तो देखिए, ये 3, 6, 9, 12 ये क्या है? हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं, नंबर्स हैं। और x क्या है? x की यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, 3 है, 4 है। x मेरा वेरिएबल है, तो इसको बोला जाएगा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, क्योंकि x की फॉर्म में ही इस पूरे एक्सप्रेशन को लिखा गया है। कोई हमने और वेरिएबल यहाँ पे यूज़ नहीं किया है, तो इसीलिए इसका नाम है पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। एग्जाम्पल के लिए और देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 + x, ये भी क्या है? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे एक ही वेरिएबल यूज़ किया है, x। नेक्स्ट इज 2 + 3x + 8x² + 9x³। अगेन दिस इज़ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, क्योंकि रेस्ट आपके पास ये सारे हैं कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल एक ही है x, उसकी पावर यहाँ पे चेंज हो रही है। अब बात करते हैं डिग्री की, कि डिग्री क्या होता है। अब देखिए, जैसे मैंने आपको पॉलिनोमियल लिख के दिखाया, 3x + 6x²
प्लस 9x³ प्लस 12x⁴। ये है हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब बात आती है कि डिग्री क्या होती है किसी भी पॉलिनोमियल की, या जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दिया होगा उसकी डिग्री क्या बोलोगे। आपने देखना है कि यहाँ पे सबसे पहले कितने वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं, क्योंकि ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है तो एक ही वेरिएबल यूज़ हुआ है, दैट इज़ x। उसकी आपने डिग्रीज देखनी, यहाँ पे पावर देखनी है। सो हेयर इज़ 1, ये पावर है, इस टर्म में 2 पावर है, थर्ड टर्म में 3 पावर है और नेक्स्ट टर्म में 4 पावर है। तो मेरे पास x की यहाँ पे 4 पावर्स हैं, 1 2 3 एंड 4। इसमें से हमने हाईएस्ट पावर देखनी है, सो हाईएस्ट पावर इज़ 4। सो इस पॉलिनोमियल की अगर मैं डिग्री बोलूँ तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज़ 4, मीन्स x की मैक्सिमम पावर आपने देखनी है। सेकेंड हमारे पास कैटेगरी है पॉलिनोमियल्स इन 2 और मोर वेरिएबल्स। तो ऑब्वियसली वहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल था, यहाँ पे हमारे पास 2 हो सकते हैं या उससे ज़्यादा वेरिएबल्स हो सकते हैं। तो एग्जाम्पल पहले देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 9 प्लस 6x प्लस 4y² प्लस 6z³ प्लस 9xy। तो ये क्या है हमारा पॉलिनोमियल इन 2 और मोर वेरिएबल्स, क्योंकि इसमें कितने वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं, x, y एंड z। तो ये रिपीट हो गया x, y, तो 3 वेरिएबल्स यहाँ पे यूज़ हुए हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है पॉलिनोमियल इन 2 और मोर वेरिएबल्स। अब जैसे हमने पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की डिग्री फाइंड की थी, सिमिलरली अगर आपके पास ऐसा कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं, तो वहाँ पे आप डिग्री कैसे फाइंड करेंगे। सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कब फाइंड करनी है, जब हमारे पास 2 या उससे ज़्यादा वेरिएबल्स हैं। तो एग्जाम्पल के साथ ही इसको स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल AB प्लस BC प्लस CA प्लस 3ABC। तो यहाँ पे आपके पास टोटल 4 टर्म्स हैं, वन इज़ AB, अनदर वन इज़ BC, CA एंड ABC। तो जितनी भी यहाँ पे टर्म्स होंगी, सबसे पहले तो यहाँ पे टर्म्स में जो आपके वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं उनकी पावर देख लेनी। हमारे पास यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो मैंने सभी की पावर लिख ली है। अब जितनी भी ये फर्स्ट टर्म है इसकी पावर को कर दीजिए ऐड। तो जो फर्स्ट टर्म है उसकी डिग्री बनी 2, सेकेंड टर्म की भी डिग्री बनी 2, थर्ड की भी बनी 2 एंड फोर्थ की बनी 3। तो टोटल मेरे पास ये सेट बन गया डिग्रीज का, और इसमें से आपने हाईएस्ट नंबर देखना है। सो हाईएस्ट नंबर इज़ 3। तो इस पूरे पॉलिनोमियल की जो डिग्री बनेगी दैट विल बी 3। तो एक और एग्जाम्पल के साथ इसको और एक्सप्लोर करते हैं। नेक्स्ट मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल 8x² माइनस 5xy प्लस 2y² माइनस 6x प्लस 2y प्लस 3। तो इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री जो है हम फाइंड करेंगे। तो डायरेक्टली देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो टर्म है इसकी डिग्री है 2, सेकेंड टर्म 1 प्लस 1 अगेन 2, थर्ड टर्म की डिग्री है 2, फोर्थ टर्म में 6x है तो यहाँ पे x की पावर 1 है तो डिग्री 1, नेक्स्ट में हमारे पास है 1। तो लास्ट जो है हमारे पास ये न्यूमेरिक टर्म है। तो हमारे पास ये पूरा सेट बन गया डिग्रीज का। अब जैसे मैंने बताया कि जितनी भी टर्म्स हैं उनमें से आपको हाईएस्ट वाला जो सम आएगा वो वैल्यू आपकी डिग्री बन जाएगी। तो हाईएस्ट नंबर इज 2। सो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2। चाहे आपके पास पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल है, चाहे आपके पास 2 वेरिएबल है, आपने हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो आपकी वैल्यूज़ जैसे कि होती है 1/x या 1/x², 1/x³ या 1/y, 1/xy, मतलब 1/ कुछ इस तरह से 1/y², 1/xy, तो इस तरह की जो वैल्यूज़ होती हैं वो हमारी इस पॉलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं आती।
अगर आपको एक्सप्रेशन में कुछ ये वैल्यूज़ गिवन हैं 1/x, 1/x स्क्वायर, 1/y स्क्वायर, सो उस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप पॉलिनोमियल नहीं बोलोगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। तो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है x³ y स्क्वायर प्लस 2x² y। तो सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, x की पावर 3 है, y की है 2, इनको ऐड कीजिए तो ये बन गया 5। नेक्स्ट है x², y की पावर 1, 2 + 1 3, x की पावर 1 y स्क्वायर, तो इट इज़ 3, x1 y1 दैट इज़ 2। तो इनमें से मैक्सिमम वैल्यू इज़ 5। तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री हुई दैट विल बी 5। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं डिग्रीज, एंड उसको आपने पॉलिनोमियल नहीं कंसिडर करना जिनमें 1/x एंड 1/x स्क्वायर 1 समथिंग करके वैल्यू आएगी, तो वो आपने पॉलिनोमियल नहीं कंसिडर करना उस एक्सप्रेशन को। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।